गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपने शिक्षण बिंदुओं में पढ़ा कि भोलानाथ का पिता से अधिक लगाव कैसे था। वे अपने पिता के साथ अनेक प्रकार से खेल कैसे खेलते थे और माता पिता के साथ कैसे भोजन करते थे। अब आप आज की कक्षा में पढ़ेंगे कि भोलानाथ की माँ भोलानाथ को कन्हैया कैसे बनाती थी। तो कभी कभी भोलानाथ माँ की पकड़ में आ जाते और माँ उनके बालों में बहुत सा सरसों का तेल डाल देती। भोलानाथ छूटने के लिए काफ़ी छटपटाता, लेकिन माँ उसकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर ही छोड़ती। भोलानाथ सुसकते हुए पिता की गोद में बाहर आते। अब बात आती है कि अनेक प्रकार के खेल कैसे खेलते। तो बाहर आते ही भोलानाथ को अपने संगी साथी यानी मित्र मंडली मिल जाती और मित्र मंडली का झुंड जब मिल जाता तब उन्हें देखते ही तब मित्र मंडलियों को देखते ही वो उन्हें अपने पिता की गोद से नीचे उतरकर बालकों के साथ खेल में लग जाते। कभी वह चबूतरे के एक कोने पर नाटक घर बनाते, कभी मिठाई की दुकान लगाता और कभी घरौंदा बनाता और कभी सबको पंगत में बिठाकर जिमाता। कभी बारात निकलती, कभी खेती करने का खेल खेला जाता। इन खेलों में बच्चे पूरा आनंद लेते थे। इसके साथ ही वे हुल्लड़बाजी और मस्ती भी करते थे, शोर भी मचाते थे और उसमें मज़ा भी करते थे, मस्ती यानी आनंद भी लेते थे। अब बात आती है कि उनको चिढ़ाने की सज़ा कैसे मिली, यानी मूसन तिवारी को चिढ़ाने की सज़ा कैसे मिली। तो एक दिन आंधी के बाद ज़ोरदार बारिश हुई। सभी बच्चे पेड़ों से चिपक गए। वर्षा बंद होने पर वहाँ बहुत से बिच्छू नज़र आए। उन्हें देखकर सभी भाग खड़े हुए। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग से उन्हें रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। वे बहुत बूढ़े थे। सभी बच्चे मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए और पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक और बैजू को पकड़ लिया, लेकिन बैजू छूटकर भाग गया। लेखक भोलानाथ की गुरुजी ने खबर ली। लेखक के पिता को जब यह पता चला तब वे विद्यालय पहुँचे और उसे पुचकारते हुए घर ले आए। अब आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि भोलानाथ कभी माँ की पकड़ में आ जाता तो वह क्या करती थी। दूसरा प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेला करता था। तीसरा प्रश्न है कि लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप खोजेंगे और खोज करके रफ कॉपी में लिखेंगे। सही उत्तर मिलने पर ही फेयर कॉपी में कार्य करेंगे।